ऐसा कह सकते हैं। हाँ, कि आज अगर हम बात करेंगे कि अध्यात्म रस के रसिक तो कैसे हैं, मानो बिल्कुल गिनती के एक दो चार मिलेंगे आपको एक क्षेत्र में। तो वास्तव में अध्यात्म क्या होता है, अध्यात्म के रस क्या होता है, ये चर्चा यहाँ पर हमको समझ में आनी चाहिए। तो टोडरमल जी की बहुत फेमस लाइन है, धन्य है जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। स्वात्मानुभव करने वाले तो धन्य है ही, जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं वे तो धन्य से धन्य है, जिन्हें आत्मानुभव प्राप्त हो रहा है वे तो महाधन्य है। पर जो आत्मानुभव की बात भी करते हैं वो धन्य है। आप इससे लगाइए, अगर हम अपनी चर्चा वार्ताओं को देखें, आत्मा की बात करने वाले कितने दुर्लभ है। बोलो, हमको खुद ही ऐसा लगता होगा, लगता हो सकता है कि आत्मा की बात हमको सुहाती नहीं है, आत्मा की बात में हमको बोर लगता है या हमको मजा नहीं आता है। स्वात्मानुभव, उस आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, इस चर्चा में आपको कितना आनंद आना चाहिए, कितनी ये आनंदित करने वाली चर्चा है। और इसकी बात करने वाले भी बहुत थोड़े हैं। तो कह रहे धन्य है ऐसे जीव। मतलब अगर कोई आत्मा की बात सुन रहा है, कर रहा है, और उसको प्राप्त करना मतलब स्वानुभव करने की चर्चा भी करता है, बात भी करता है, तो वह जीव धन्य है, उसको धन्य बताया जा रहा है। तो कह रहे धन्य है वो जीव जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। तो इससे दुर्लभता पता चल रही है, और मतलब टोडरमल जी जिनसे पत्राचार कर रहे हैं, मानो वे जीव भी स्वानुभव के रसिक थे, इसीलिए उन्होंने प्रश्न पूछे थे, और उसके उत्तर में टोडरमल जी यहाँ पर अब चर्चा कर रहे हैं। देखो, धन्य कहकर एक श्लोक भी कह दिया, बहुत प्रसिद्ध है ये। और मूल तो ये श्लोक पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का है, पर यहाँ से ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भाजनम। कि जो तत्व की बात को प्रीति पूर्वक, जिन्होंने आत्मा की बात को प्रीति पूर्वक सुना है, निश्चित रूप से वो जीव भव्य है, और शीघ्र ही वे भावी काल में निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं, शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति करने वाले। अब आप सोचो, ये किसकी परिभाषा बता दी यहाँ पर, भव्य की। मतलब भव्य की कैटेगरी में भी कौन आएगा। आप सोचो, भव्य की कैटेगरी भी कौन आएगा, कि जो तत्व की बात सुनता है वो नहीं, जो तत्व की बात प्रीति पूर्वक सुनता है। जो ऊपर कहा कि स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं, मानो उसके रसिक हो, रसिक बनना पड़ेगा। जैसे धन की बात चल रही हो कहीं पर, तो हमको किसी को रस लाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आता है। कोई हमारे इंटरेस्ट की बात चल रही हो, कोई लौकिक विषय की, मूवी की, घूमने की, धन की, कहीं की चर्चा चलती है, तो इंटरेस्ट आपको खुद आता है ना, अंदर से लगता है। किसी को लाना नहीं पड़ता, किसी को बनवाना नहीं पड़ता, कृत्रिम रूप से नहीं लाते हैं। तो वह जो रस अंतरंग से लौकिक विषयों के संबंध में अपने आप आता है, सहज ही आता है। ऐसा कह रहे हैं, जो इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस की बात भी करते हैं वो धन्य है जी। वो धन्य, ऐसा बताकर उनको भव्य भी कह दिया, वे भव्य भी है। तो अब आप सोचो, हम भव्य में आएंगे या नहीं आएंगे, ये हम खुद विचार करें, कि तत्व की बात को हम प्रीति से सुन रहे हैं या ऐसे ही सुनते हैं, आनंद आता है कि नहीं आता, हमको उसमें बहुत ज्यादा आत्मा की प्राप्ति करने की तीव्र भावना होती है कि मतलब ऐसी एक ललक होनी चाहिए कि हमको तो अपनी आत्मा की प्राप्ति करनी ही है। ऐसी ललक जैसी धन प्राप्ति के लिए होता है, या कुछ और अन्य प्राप्त करने के लिए, कि चाहे प्राण जाए तो जाए, चाहे मेरा पूरा जीवन निकल जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़े, मुझे धन प्राप्त करना है। ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोच के ही करता है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, जिसे आत्मा की प्राप्ति, स्वात्मानुभव को प्राप्त करने की तीव्र ऐसी भावना होती है, वे जीव धन्य है, अध्यात्म रस के रसिक है। ठीक है, तो ये बात कही। आगे देखो, अर्थ, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। सो भाई जी, तुमने प्रश्न लिखे,
उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। अब देखो आप ये चीज सोचिए, चिट्ठी लिख रहे थे, बात शुरू करी, तो अब बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करी, सीधा पॉइंट पे आ गए। हमारी तो 10 मिनट 5 मिनट तक यही बात चलती रहती है, और बताइए क्या है, इधर उधर की चर्चाओं में। मतलब सीधा पॉइंट से जिस कार्य के लिए उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था, सीधा उस पे आ गए कि अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं, सो जानना, और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करे। मिलाप तो कभी होगा, तब होगा। देखो कितनी अच्छी बात लिखी। भाई कोई भी चर्चा, अगर कोई प्रश्न अध्यात्म आगम से संबंधित हो, तो ऐसा पत्र तो कह रहे हैं फटाफट लिखो, बारंबार लिखो। मिलना तो जब होगा तब हो जाएगा, मिलने के भरोसे मत बैठो। भाई मिलने मिलेंगे तब बात कर लेंगे, मिलेंगे तब पूछ लेंगे, क्योंकि पहले मोबाइल फोन तो नहीं होता था, ईमेल भी नहीं होते थे, व्हाट्सएप भी नहीं होते थे। आजकल तो जितना इजी हो गया है कि हमारे प्रश्नों का समाधान, पर प्रश्न ही नहीं होते आज। आज जिज्ञासा ही नहीं होती उस तरह की, समाधान बहुत आसान है, आप कहीं से भी कैसे भी। पर पहले बहुत दुर्लभ था। पहले अगर आपको वास्तव में कोई प्रश्न है और आप ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हो, ग्रंथों में देखेंगे पढ़ेंगे, और इतना कुछ तत्व विचार विचार करने पर भी ऐसा कोई समस्या है, ऐसा कोई शंका है जो नहीं सुलझ पा रही है, तो फिर वहां पर मतलब जो ऐसे विशेष विद्वानों से समझा जाता था, विशेष विद्वानों को, उनसे चर्चा की जाती थी। पर उन विद्वानों का समागम बहुत दुर्लभ था। मतलब तो कीमत भी उस तरह के मूल्य आता था, क्योंकि विद्वानों का समागम ऐसा था मानो क्या मिल गया हो, कि जिनके लिए मन में प्रश्न हो, जिनके पास कोई शंका है, और विद्वानों का समागम सालों साल में होता था। कभी मिल जाए किसी कदाचित कोई तीर्थ पे, किसी कोई कार्यक्रम आदि में, तो हो गया, नहीं तो पूरे जीवन भी हो सकता है ना मिल पाए। तो ऐसा होने के लिए पत्राचार चलता था, भाई पत्र लिखे। तो टोडरमल जी ने यही कहा कि भाई ऐसी चर्चाओं के पत्र तो आप शीघ्र ही भेजा करो, मिलाप के भरोसे नहीं, जब होगा मिलना तो तब होगा, और निरंतर स्वरूप अनुभवन का अभ्यास रखोगे जी, श्री रस्तु। और कह दिया कि ठीक है, मिलेंगे जब मिलेंगे, और आप निरंतर स्वरूप अनुभवन का अभ्यास रखो, ऐसी तो प्रेरणा देते थे। हम जैसे कहते हैं ना कि फूलो फलो, वृद्धि करो, तो ये देखो कैसी आशीर्वाद टाइप देख रहे हैं, प्रेरणा भी किस चीज की देते हैं, कि निरंतर स्वरूप अनुभवन का प्रयास करो। हाँ, तो इस तरह से बहुत ही ये चर्चा जो टोटोमल जी प्रारंभ करने वाले हैं, मानो पहले ये पत्राचार पत्र व्यवहार चलता था, और बहुत से पहले के लोगों के पास ऐसे भी अपने पत्र मिल जाएंगे। आप देखोगे पुराने लोगों के पास आज भी उस समय के पत्र होते थे। जरूरी नहीं है वो अध्यात्म या आगम की चर्चा के, सामान्य वाले भी, पर पहले ही चलता था। पर विद्वानों में और साधर्मी जनों में तो आगम की या तत्व की चर्चा के लिए भी पत्र व्यवहार ही एकमात्र माध्यम था। ठीक है, तो प्रारंभ देखो करते हैं। अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिख। अब ये प्रश्न ऐसे है, बिल्कुल एकदम स्वानुभव से संबंधित, और इसको तो मैं ऐसे समझ सकता हूं कि ये स्वानुभव के प्रश्नों का समाधान वही दे सकता है जिसको स्वानुभव स्वयं है। तो इससे हम अनुमान सीधा सीधा ये लगा सकते हैं कि टोडरमल जी ज्ञानी विद्वान पंडित थे, एक सामान्य विद्वान नहीं थे। क्योंकि ऐसे प्रश्नों का आप देखोगे ना, ऐसा उत्तर दिया जाएगा कि जो अज्ञानी जीव तो बता ही नहीं सकता कि स्वानुभव में क्या होता है। स्वानुभव में वही बता पाएगा जिसने स्वानुभव किया होगा, और अन्य जीवों को प्रश्न हुआ ही इसीलिए ना, क्योंकि स्वानुभव नहीं है। समझ रहे, स्वानुभव संबंधी प्रश्न का यहाँ पर कह रहे हैं, वहां प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते, स्वानुभव आत्मानुभव क्या होता है, क्या उसकी विधि होती है, इस पे ये चर्चा पूरी चलने वाली है। चलिए पढ़ेंगे, आप अब यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, कौन पढ़ेगा? हाँ शिखा जी आप। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, वहां स्व पर से यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। तथा जिस काल किसी जीव के
दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षयोपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्ति होता है। इसीलिए स्व पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त गर्भित है। तथा यदि ये स्व पर सारी का देखो श्रद्धा चर्चा हम पहले 9वें अधिकार में अभी पढ़ चुके हैं, मतलब स्वरूप तो हम ये समझ चुके हैं। पढ़िए। तथा यदि स्व पर का श्रद्धान नहीं है और जिन मत में कहे जो देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है, वह सत्य तत्वों को मानता है, अन्य मत में कहे देवादि व तत्वादि को नहीं मानता है, तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त से सम्यक्ति नाम नहीं पाता। केवल स्व पर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो, उसी को सम्यक्त जानना। यह जो सामान्य रूप से चलती है जो परिभाषा, उस परिभाषा को बिल्कुल नकार दिया इन्होंने कि सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान और देवशास्त्र गुरु को मानना, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानना, ये मतलब सम्यक दर्शन की ये पीछे परिभाषा भी के अपना लिए। 9वें अधिकार में भी आया था, जहाँ चारों लक्षण में समन्वय बताया, तो कब व्यवहार लक्षण होने से सम्यक्त्वी नहीं कहा जाएगा। निश्चय आत्मानुभव और स्वपर का श्रद्धान होगा, तब उस श्रद्धान के साथ यदि तत्वात् श्रद्धान है या देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, तब उसको कारण कहा जाता है। मूल तो आत्म श्रद्धान होना ही चाहिए, क्योंकि स्वानुभव सहित ही सम्यक दृष्टि हो सकता है। ये बात इससे बताइए। तथा ऐसा सम्यक्ति होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोक्षम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुति रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक्ति जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक ज्ञान रूप है। हाँ, ये यदि सम्यक ज्ञान की परिभाषा आ गई कि जो ज्ञान मिथ्यात्व सहित होने के कारण से वही ज्ञान जो मिथ्या था, कुश्रुत कुमति कहलाता था, वही ज्ञान सम्यक होने पर सम्यक ज्ञान कहलाने लगा। पढ़िए। यहाँ कुअवधि क्यों नहीं लिखा भैया? को अवधि भी आ सकता है, अभी सामान्य जीव के लिए इसलिए कह रहे अच्छा, हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ा, बस मेंशन हाँ। नहीं करा, वो वाली बात है। हम्म। बिल्कुल। यदि कदाचित घटपट आदि पदार्थों को अयथार्थ भी जाने, तो वह आवरण जनित औदयिक अज्ञान भाव है। जो क्षयोक्षम रूप प्रकट ज्ञान है, वह तो सर्व सामान्य, वह सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता, सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। जो ज्ञान मति श्रुत रूप से प्रवर्तता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है, तथा इस सम्यक्ति की परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। वहां जो परिणाम विषय कषाय आदि रूप व पूजा दान शास्त्र अभ्यास आदि रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप जानना। प्रश्न, शुभ अशुभ देखिए रूप। यहाँ पर अभी सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताकर सम्यक ज्ञान ही वह केवल ज्ञान का अंश है, ये बात बताई। मतलब ज्ञान में कुछ नहीं बदलता है, ज्ञान तो वही का वही बढ़ता 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 आवरण जैसे जैसे हटता जाता है, वही ज्ञान केवल ज्ञान बन जाता है। तो वही कह रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से तो जाति एक ही है, जाति में अंतर नहीं। जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ, चौथे गुण स्थान में भी सम्यक ज्ञान है, और केवल ज्ञान भी जाति की अपेक्षा से वही सम्यक बना है, उनमें सम्यक बने में अंतर नहीं आता है। इस तरह से बात ये कही। अब अगला प्रश्न है, एक प्रश्न हुआ, अगला प्रश्न, ये पहला प्रश्न तो था स्वानुभव का स्वरूप सामान्य बताया है। अब अगला प्रश्न पढ़िए। शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त का अस्तित्व कैसे पाया जाए? समाधान, जैसे कोई गुमाश्ता सेठ के कार्य में प्रवर्तता है, उस कार्य को अपना भी कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है, उस कार्य में प्रवर्तते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता, परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं है। ऐसा कार्य करता गुमाश्ता साहूकार है। यदि वह सेठ के धन को चुराकर अपना माने, तो गुमाश्ता चोर हो। उसी प्रकार कर्म उदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ
तद्रूप परिणमित हो तथा अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है, यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए, सो ऐसे सविकल्प परिणाम होते हैं। हाँ देखिए, दूसरा जो प्रश्न था, इसमें कह रहे शुभ शुभ रूप भी होता है और सम्यक भी होता है, ऐसा कैसे संभव है? तो उदाहरण दिया है गुमाश्ता का, या फिर हम और भी उदाहरण इसमें समझते हैं। जैसे कोई मुनीम होता है, कैशियर होता है, सारे काम सेठ के करते हुए भी, मालिक के सारे काम करते हुए भी, और बिल्कुल लेन देन पैसे का, सामान का, सब कुछ लेन देन करने पर भी अंतरंग में क्या विचार होता है, क्या श्रद्धान होता है उसके, कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। लाखों रुपए देगा, लाखों रुपए लेगा, सामान लेगा, सामान देगा, परचेज करेगा, सब कुछ करेगा, पर उसके मन में क्या रहता है कि मुझे इससे कोई ज्यादा तात्पर्य नहीं है, मुझे तो अपनी सैलरी से मतलब है। ये सारा धन, आना जाना, प्रॉफिट लॉस किसका है? सब सेठ का है। तो उस ऐसी वृत्ति अंतरंग में श्रद्धान वर्तता है। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि होता है, कर्मोदय जनित से शुभाशुभ रूप तो होगा, पर अंतरंग में श्रद्धान ये रहता है कि ये मेरा कार्य नहीं है, इसमें मेरा रंच मात्र भी कुछ नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा होने से वह सम्यक दृष्टि रहता है। और यदि शुभाशुभ कार्य करते हुए रंच मात्र भी ये आ जाए कि अब मेरा है, मेरा कार्य है, तो मिथ्या दृष्टिपना हो जाता है। तो कहा ऐसे सविकल्प परिणाम होते हैं। अब निर्विकल्प और सविकल्प बताते हैं, पढ़िए। अब विकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहां प्रथम भेद ज्ञान स्वपर का करे, नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है, वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धारता है, चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्ह मात्र स्वरूप भासने लगे, वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। ज्ञान दर्शन आदि का व नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, उसी में व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है, जहां ध्याता ध्येयपना दूर हो गया, सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। हाँ बड़े देखिए, पूरा निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप यहाँ पर बता दिया। छडाला में भी जो हमने छठवीं ढाल में पढ़ा है, किस तरह से जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय विकल्प को ना बच रहा, कि जिस प्रकार भी विकल्प, जो कहा कि जो पहले तो अपने विकल्पात्मक ज्ञान से आत्मा का निश्चय किया, उसको जाना, फिर पर का विचार छूट गया, फिर आत्मा का विचार मात्र रहा, फिर आत्मा में अहम बुद्धि ऐसी हुई कि आत्मा का भी विचार होते 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 आनंद की तरफ बढ़ने लगा, विचार ही इतना रोमांचित करने लगा, और फिर ऐसी दशा पे पहुंचा कि वो विचार भी छूट गया, सिर्फ आनंद आनंद रह गया, फिर सिर्फ उसका मतलब भाव भाषण मात्र होने लगा। तो ऐसा, और उस भाव भाषण में, उस निश्चय में, उस आनंद में ऐसा एकाग्र हुआ कि सारे विकल्प विलीन हो गए, उसी में बिल्कुल व्यापक रूप होकर व्यापने लगा। बस ऐसी निर्विकल्प दशा जो प्राप्त होती है, उसका नाम आत्मानुभव है। देखो प्रक्रिया कहाँ से शुरू करी थी, कि ध्यान करने में उद्यमी हो, भेद विज्ञान करता है, यहाँ से शुरू है। भेद विज्ञान करते 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 ऐसी दशा होती है कि वह निर्विकल्प ज्ञान की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, पढ़िए। बड़े नैतिक ग्रंथ में ऐसा ही कहा है। तत्व के अवलोकन का जो काल, उसमें समय अर्थात शुद्धात्म को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने, पश्चात आराधन समय जो अनुभव काल, उसमें नए प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। हाँ, जैसे अब यहाँ ये कह दिया बहुत महत्वपूर्ण, कि एक रेफरेंस दिया नए चक्र का, कि तत्व के अन्वेषण के काल में तो नए प्रमाण लगाओ, और जब आराधना का काल होगा, अनुभव का काल होगा, तो कोई नया प्रमाण नहीं लगा। मतलब जब हम किसी चीज का निर्णय करने के लिए लगते हैं,
जैसे कोई सामान खरीदने गए, तो जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो आप बहुत चीजें देखते हो, किस कंपनी का है, किस फैब्रिक का है, क्या इसकी वो है वारंटी है क्या, वो सब चीजें सारी चीजें देखेंगे बिल्कुल खरीदते समय। वो हो गया अन्वेषण का काल। जब हम उसका निर्णय कर रहे हैं तो पूरी युक्ति लगाएंगे, तर्क लगाएंगे, कंपैरिजन करेंगे, इससे बढ़िया उससे बढ़िया सब कुछ पूरी बुद्धिपूर्वक लगाएगा। ये अन्वेषण का काल हो गया। पर जिस समय हमको प्रयोग करना है, अब जब हम उसका यूज करते हैं, उस वस्त्र का या किसी वस्तु का, तो अब आप कितनी बुद्धि लगा रहे हो, अब हम उसमें कितने विकल्प चलाते हैं कि कुछ भी नहीं। अब तो बस हम उसका प्रयोग करके आनंद लेते हैं, प्रयोग करके बस मजा आता है, एक अच्छा फील करते हैं। खाने की वस्तु लाते हैं तो खाने के समय, बनाने के समय तो बहुत चीजें देखते हैं, किससे बना है, कैसा बना है, क्या डेट है, कैसा है, खाने योग्य है या नहीं है, भक्ष्य है अभक्ष्य, सब विचार किया जाता है। पर जब हम लेकर आए या हम अब खाने बैठ गए, उसको भोग के समय में अब क्या विकल्प रहता है? अब कोई विकल्प नहीं। अब विकल्प होना उसके आनंद में बाधक है। अब हम कोई विकल्प नहीं करते हैं, अब हम मात्र उसका स्वाद लेते हैं। तो एक हो गया अन्वेषण का काल और एक हो गया अनुभव का काल। अन्वेषण के काल में सब तर्क वितर्क विचार विकल्प सब चलेंगे, पर अनुभव के काल में कुछ भी नहीं चलेगा। अनुभव के काल में निर्विकल्प होना पड़ेगा। पढ़िए। जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है, पहनने का सुख ही है। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। जैसे ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, उस समय कितने विकल्प करते हैं या ऐसे ही उठा लाते हैं? कोई डायमंड खरीदने जाए, कोई रत्न खरीदने जाए, कोई गोल्ड खरीदने जाता है, तो ऐसे ही थोड़ी लाता है। बिल्कुल एकदम चौकन्ना होकर, बिल्कुल एकदम पारखी बनकर, चाहे पता कुछ भी ना हो, चाहे पहचान कुछ भी ना हो, पर फिर भी क्या बनता है कि हम ये भी देखेंगे, वेट भी देखेंगे, क्वालिटी भी देखेंगे, कलर भी देखेंगे, और सब कुछ देखता है। तो जरूरी भी है उस समय ये अन्वेषण करना, अनिवार्य है। और पर जब ले आते हैं घर में, अब आप रोज जब पहनते हो, तो आप ये सोचते हो कि आज का क्या रेट होगा, आज हम पहन रहे हैं, आज हमने कितना वेट का पहना हुआ है, ये कितने ग्राम की है, ये कितने ग्राम का है। ये कौन सोचता है पहनने के समय? इस पे कितना जीएसटी होगा या क्या नहीं होगा, ये सब विकल्प उस समय नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं उसके बाद कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ पहनने का सुख है, सिर्फ उसका प्रयोग करने का सुख है। होता है कि नहीं? ऐसी हर चीज पे आप लगाओ, वस्तु के निर्णय करने के समय में बहुत विकल्प है, और निर्णय होने के बाद सिर्फ उसका आनंद है, निर्विकल्पता है। ठीक है, पढ़िए। तथा जो ज्ञान पांच इंद्रियों छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोक्षम रूप है, इसीलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। रह गया मतलब छूट गया। हाँ हाँ, तो वह ऐसी दशा वो हुई। विकल्प भी उनका छूटता चला गया, उनका विचार हम्म। भी। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हो, तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञानी भी स्वरूप सन्मुख हुआ, तथा नए आदि के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। ऐसा वर्णन समय सार की टीका आत्मख्याति में है, तथा आत्म हाँ तो अवलोकन भी में देखो, है। मती, हाँ देखिए यहाँ सविकल्पता से, तो ये तो मति शुद्ध ज्ञान है, इससे आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं होगा? कि हाँ, इसी से होगा। प्रोसेस होना से बाहर के विषयों को जानता था, अब उनसे अपने उपयोग को समेटा, समेट कर आत्मसन्मुख किया, और इतना आत्मसन्मुख करता गया कि अब एक आत्मा ही विषय बना रहा। अन्य भी जान रहा था, अन्य को जानते जानते वो इतने गौण होते चले गए कि उनका विकल्प भी समाप्त हो गया। बाहर में क्या हो रहा है, शब्द आदि क्या चल रहे हैं, ये अनुभव के समय बता रहे हैं क्या होता है, बाहर में क्या शब्द आदि चल रहे हैं, क्या दशा, उसकी कुछ खबर नहीं होती है। इतना तो मति ज्ञान ही उसका आत्मसन्मुख हो गया।
आपने देखा होगा ना कि जैसे किसी व्यक्ति को किसी चीज की धुन लगती है तो वो ऐसा तन्मय हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई खाने की चीज हो या कुछ भी चीज हो, कोई टीवी देखते हुए भी ऐसा तन्मय हो जाता है, उसके आसपास क्या हो रहा होता है उसे पता ही नहीं चलता। होता है ना, कोई फोन में ऐसा मस्त हो गया, कोई टीवी देखते हुए ऐसे में, अब मति ऐसे तन्मय आ जाती है। तो जब सब बाहर के विषयों से मति ज्ञान को भैया की वॉइस मुझे आत्मसन्मुख क्लियर करता आ है, रही है या किसी को बाहर नहीं के आ रही है? गौण होते हैं सब मर मिटने। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, तो कैन यू रिपीट प्लीज? हाँ, मुझे लगा शायद मेरे पास ही क्रैक है। अच्छा, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ, सिग्नल तो पूरे आ रहे हैं। हाँ अभी ठीक है क्या? हम्म, चलिए पहले ठीक से है, बेटर है भैया। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। ऐसा वर्णन समय सार की टीका आत्मख्याति में है तथा आत्म अवलोकन आदि में है। इसीलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने, वह यहाँ नहीं है। और मन का धर्म है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है। इसीलिए यद्यपि ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था इसीलिए यद्यपि ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था, वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है। तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। हाँ देखिए, ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि इंद्रिय सहित है, हम्म, हम अभी देखेंगे तो ये आगे कोई होगा और उसके पास ज्ञान भी मति श्रुति है और कोई ज्ञान भी नहीं है, सब हम्म, परोक्ष ज्ञान ही है। तो अब इस ज्ञान हम्म, से आत्मा का अनुभव जो अतीन्द्रिय है वो हो सकता है क्या? तो कहा बिल्कुल हो सकता है। कहा जो हम्म, इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो स्पर्श रस गंध वर्ण को जानती है, पर वही इंद्रिय जब आत्मसन्मुख हो जाती है तो स्पर्श रस गंध वर्ण का व्यापार सब खत्म हो जाता है, बाहर के पुद्गल आदि को जानना समाप्त होता है। ऐसी मन में भी जो मन पर द्रव्य को, रूपी विषयों को विषय बनाता था, उनका रूपी विषयों को जानना समाप्त हो गया। इसका मतलब इंद्रिय और मन होते हुए भी वह इंद्रिय और मन अपने विषय में प्रवृत्त नहीं होता, इसलिए वहां उस अवस्था को अतीन्द्रिय कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जाती है, इंद्रिय नष्ट हो जाती। अब वही इंद्रिय आत्मसन्मुख, वही इंद्रिय आत्मा को जानने में प्रवृत्त होने लगी, इसलिए उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहा जाता है। वही इंद्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मसन्मुख जानने की वजह से, आत्मसन्मुख होने की वजह से वही इंद्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाने लगा। तो सर एक मिनट, हमें जस्ट कंफर्म करना है, तो जब भी अनुभव होता है तो वो इंद्रियों से ही होता है, राइट? मतलब वो ऐसा प्रोसेस है जो इंद्रिय पूर्वक होगा, मतलब इंद्रिय ज्ञान पूर्वक। और वो इंद्रिय ज्ञान भी, देखो इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों से ही होगा, पर इंद्रियों का बाहर विषयों को ना करके अंतर्मुख होने पर होगा। अब तभी उसको दो, अतीन्द्रिय नाम पाता है। हाँ उसको दोनों भाषा में कह दो कि इंद्रियों का बाहर के विषयों को नहीं जानना हुआ, आत्मा के सन्मुख हो गई, तो कोई भाषा में उसको ये कह दे कि इंद्रियों से हुआ ही नहीं, इंद्रियों आत्मा को जानती ही नहीं है, तो इस अपेक्षा से कहा जाएगा। और दूसरी अपेक्षा ये है क्योंकि वो कार्य तो उसी मति ज्ञान में हुआ है, उसी हम्म, तो सर जब भी में हुआ अनुभव होता है। है तो वो कौन सा ज्ञान होता है? मति श्रुति होता है। हाँ जी, मति शुद्ध ज्ञान में ही तो होता है। उस मति श्रुत ज्ञान से ही अतीन्द्रिय आनंद
का अनुभव करेंगे। बिल्कुल, मति श्रुत ज्ञान से ही अतीन्द्रिय अनुभव की दशा प्राप्त होती है। बस इतना है, मति श्रुत की बहिर्प्रवृत्ति को रोककर होगी, इस अपेक्षा से कहा जाए। जी, जी। पढ़िए आगे। भैया जी, ये चीज कुछ ऐसी सी है कि जैसे हमारी आंखों का काम है देखना, मूर्त और वस्तुओं को देखना। अभी अगर हम बाहर देखते हैं तो हमें बिल्डिंग भी नजर आ रही है, लेकिन हमें खाली आकाश भी नजर आ रहा है, कि खालीपन भी है एक। कहीं बिल्डिंग है वो भी दिख रही है, लेकिन कहीं बिल्डिंग नहीं है और खाली पड़ा है सारा, तो वो खालीपन भी दिख ही रहा है। तो जहां पर बिल्डिंग है वहां बिल्डिंग कही जाएगी, और जहां बिल्डिंग नहीं है वहां बिल्डिंग नहीं है, ऐसा कहा जाएगा। उससे रिक्त है वो जगह। तो ऐसे ही इंद्रियां अपने विषयों में लगी रहती हैं, तो वो इंद्रियों विषयों में लगी हुई हैं, और जब हाँ, वो मतलब ऐसा कहा जाएगा कि जो इंद्रियां हैं बाहर को जानने में तो देख ही रही है। मतलब मान लो, अब आंख का उदाहरण लो। अब हमें इस आंख से खुद को देखना है, तो क्या करना पड़ेगा उदाहरण में, कि भाई ये आंख जो बाहर को देखे जा रही है, उसको समेटना पड़ेगा। उसको, हम्म आंख को बंद करना ही खुद को देखना है। हम्म उदाहरण में आप समझ रहे हैं। ऐसे हाँ ही इंद्रियों के व्यापार को बंद करना बाहर से, ये ही मानो इंद्रियों से खुद को देखना है, आत्मा को हम्म। देखना है, आत्मा को जानना है। तो और ये चूंकि ऐसा ही हमारे है। पास अब उसको अभी मति शुद्ध बंद ज्ञान ही करना है, भी कह इसीलिए दिया जा सकता है, और उसको इंद्रियों से देखना भी कहा जा सकता है। जब हमें खुद को हम्म देखना है तो आंख बंद करके देखते हैं ना। अब वो देखना कैसे हुआ, हम्म जब आंख बंद है हम्म तो वो देखना ही है, हम्म पर वो एक अलग जाति का हो गया। हम्म इसीलिए उसको हम्म। अतीन्द्रिय भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने कहीं पर पढ़ा था, किसी ग्रंथ में मैं पढ़ रही थी कि इंद्रिय माने क्या। वो जितेंद्रिय, एक गाथा है ना समय सार जी की, जितेंद्रिय कहते हैं। तो उसमें लिखा हम्म। था, अभी मैंने क्वेश्चन पेपर में जो सॉल्व किया था इंद्रियों को उसमें। जीत जाने। हाँ, तो उनको जितेंद्रिय कहते हैं। तो उसमें इंद्रिय का लिखा, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को भी इंद्रिय कहते हैं। वो हाँ, शायद हमने किसी संसार पुस्तक में में पढ़ा भी था ना, लिखा 3 प्रकार की इंद्रिय, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के है। विषय। हाँ, तो इंद्रियों के विषयों को छोड़ देते हैं, इसीलिए इसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के एक विषयों को अपेक्षा ये भी है, हाँ। इस अपेक्षा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, पढ़िए। बहुत अच्छा। तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता। मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता। सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है? बिना नहीं होता। सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। तथा यहाँ मन ज्ञान है, क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। इसीलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं। इसीलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव है। हाँ, देखिए, मति शुद्ध ज्ञान का काम, मति शुद्ध ज्ञान तो इंद्रिय मन के द्वारा होता है। और ये- इनका आपने प्रवृत्ति रोक सर ली है। सर तो ये आपकी देखिए, सर आवाज सर में पदार्थों आज को सर थोड़ा जानना। प्रॉब्लम है। सर बराबर सुनाई नहीं दे रहा है, और दिस इज सो इम्पोर्टेंट। कैन यू प्लीज रिपीट? वही। आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, या तो हाँ जी। वीडियो इंद्रियां बंद करके क्योंकि वीडियो चालू कीजिए। मूर्तिक पद। हाँ, मैं करके देख। हाँ, इंद्रिय क्योंकि मूर्तिक पदार्थों को जानती है, इसीलिए कह रहे हैं, इंद्रियों का तो व्यापार यहाँ पर नहीं हो रहा। पर मन जो है, मन का दोनों विषय होते हैं, मूर्तिक भी, अमूर्तिक भी। तो मूर्तिक भी अमूर्तिक भी होने के कारण से मन भी मूर्तिक विषय संबंधी तो रुक गया, पर आत्मा का विचार, आत्मा का चिंतन, आत्मा के विकल्प मन में होते हैं। ये इसलिए मन का विषय बनते बनते, और फिर वो मन भी जहाँ एकाग्र हो जाए, बस ये ध्यान की शुरुआत है। इसीलिए ध्यान की शुरुआत में मन का बहुत बड़ा रोल है। इंद्रियों को तो समेट लेता है,
और मन का ये रोल है, क्योंकि मन के माध्यम से अन्य चिंताओं को रोककर एक चिंता पे तो रुकेगा। हम्म, चिंता जिसको कह रहे हैं हम, एक विषय, एक हम्म, आत्मा के विकल्पों पे तो रुकेगा। उस पे हम्म। करता करता उस ध्यान का नाम ही अनुभव दशा में किया जाता है। पढ़िए। तथा समय सार नाटक के कवित्व में कहा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं होते। मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं होते, इसीलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं, विवक्षा भेद है। अच्छा। तथा तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसीलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। सो भाई जी, मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य कहे हैं। सर्वद्रव्य कहे हैं, उक्तम च तत्वार्थ सूत्रे मति श्रुतयो निर्बंधो द्रव्यस द्रव्येश सर्व पर्यायेषु। तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा। सो भाई जी, प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त के भेद है नहीं। चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान क्षायिक सम्यक्त हो जाता है, इसीलिए सम्यक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप ही है। वह शुभ अशुभ कार्य करता भी रहता है, वह जीव शुभ अशुभ कार्य करता भी रहता है। इसीलिए तुमने जो लिखा है कि निश्चय सम्यक्त प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त के तो तीन भेद हैं, वहां उपशम सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त तो निर्मल हैं, क्योंकि वे मिथ्यात्व के उदय से रहित हैं, और क्षयोपशम सम्यक्त समल है, क्योंकि सम्यक्त मोहिनी के उदय से सहित है। परंतु इस सम्यक्त में प्रत्यक्ष परोक्ष का कोई भेद तो नहीं है। ये यहाँ पर बता रहे हैं सम्यक दर्शन में कोई प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद होता ही नहीं है। तो फिर आप ऐसा नहीं कह सकते कि निश्चय सम्यक प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक परोक्ष है। हम हाँ उससे पहले होने वाले ज्ञान को जरूर कहते हैं, और सम्यक दर्शन से पहले होने वाले सारा ज्ञान जो मति श्रुत है वो परोक्ष ही कहलाता है। प्रत्यक्ष तो अवधि मना परे केवल से शुरू होता है, मतलब अवधि से शुरू होता है, केवल ज्ञान को पूर्ण प्रत्यक्ष कहा। तो इसलिए वो ज्ञान की अवस्था को हम सम्यक में मिक्स ना करें। वो भेद ज्ञान के है, प्रत्यक्ष परोक्ष, और सम्यक दर्शन अलग है। तो इसलिए बात यहाँ पर अब प्रत्यक्ष परोक्ष को थोड़ा समझाएंगे। पढ़िए। हम्म। क्षायिक सम्यक्ति के शुभ अशुभ रूप सर, प्रवर्तती। हाँ जी। ये जो समय सार नाटक का जो कहा है उनका जरा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव व्याकुल। कि वस्तु का विचार करते 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 करते, मतलब ये ऐसी दशा बता रहे हैं, वस्तु का विचार करते करते भी अनुभव उसका नाम है, जहां विचार भी विश्राम को ले ले। मतलब आप देखो, जैसे किसी चीज का हम, मैंने बताया ना, सामान खरीदने जाते हैं तो कितना विचार करोगे, कितना, कब तक, जब तक खरीदते नहीं है, और खरीदने के बाद। पर आपको देखो उन विचारों को समाप्त करना पड़ेगा ना। आप दुकान पे गए, और दिखाओ, और दिखाओ, सारे देख लिए। अब वो क्या पूछता है दुकानदार, कि लेना है या नहीं लेना। भाई लेने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, उनमें से आपको समझ। छांटने पड़ेंगे, उन विकल्पों को, ये भी वो भी, इन सब विकल्पों को शांत करना पड़ेगा। मतलब मन के विचारों को भी विश्राम देना पड़ेगा, तभी आप खरीद सकते हो। नहीं तो आप सोचते रहो कि नहीं, और दिखाओ, तो कुछ भी नहीं ले पाते। आपने देखो जब बहुत सारा देख लेते हैं तो कुछ भी नहीं ले पाते, और जब कम देखते हैं तो उसमें से हो जाता है कई बार पसंद। तो वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, मन को भी विश्राम दिया जाता है जब, तो क्या होता है, रस स्वादत सुख उपजे। उसका सिर्फ रस के जो स्वाद से सुख उत्पन्न होता है, बस अनुभव उसी का नाम है। भाई आत्म वस्तु का विचार करते करते भी अपने मन को विश्राम देना होगा। हम आत्मा का विचार भी कर रहे हो तो उसको भी एक हमें रोककर उसका आनंद लेने की तरफ, निर्विकल्प होने की तरफ जरूर सोचना पड़ेगा।
जैसे किसी सामग्री है, भोजन की वस्तु है, खीर खा रहे हो, तो बनाते समय, सोचते समय, निर्णय करते समय तो बहुत आप सोचोगे, ये डला है, ये ऐसा है, ये इतनी मात्रा में है, ये सब ऐसा डला है। पर जब आपको उसका स्वाद लेना होगा तब तो आपको वो विकल्प भी बाधक बनेगा। अब आपको वो विकल्प भी छोड़ के उसका सिर्फ आनंद लेना होगा, उसका नाम है अनुभव। ठीक है। तो यहाँ वस्तु मतलब आत्मा लेना है। आत्म वस्तु, हाँ। पढ़िए आगे। क्षायिक सम्यक्ति के शुभ अशुभ रूप प्रवर्तते हुए तथा स्व अनुभव प्रवर्तते हुए सम्यक्त गुण तो समान ही है, इसीलिए सम्यक्त के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानना तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं, तो प्रमाण सम्यक ज्ञान है, इसीलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है। अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है, आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यता, ऐसा सूत्र का वचन है। तथा तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा, स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्ष स्पष्टम परोक्षम। जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष, और जो स्पष्ट भली भांति न जाने सो परोक्ष। वही वहां मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत हैं, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता। वहां मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत हैं, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसीलिए परोक्ष कहे। तथा अवधि मना पर्याय के विषय थोड़े हैं, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसीलिए एक देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सर्व ज्ञेय को आप स्पष्ट जानते हैं, इसीलिए सर्व प्रत्यक्ष है। तथा प्रत्यक्ष के दो भेद है, एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। वहां अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है, इसीलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। तथा नेत्रादि से वर्णादि को जानते हैं, वहां व्यवहार से ऐसा कहते हैं, इसने वर्णादि प्रत्यक्ष जाने। एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसीलिए इनको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। साम व्यवहारिक माने व्यवहार से कहना। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण हैं, वे नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किए जाते हैं, इसीलिए उनको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है। परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है। तथा देखिए, हम परोक्ष। पूरा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और परोक्ष का स्वरूप बता रहे हैं। हमने तत्वाद हम्म सूत्र में भी पढ़ा था, और हमने न्याय में जहां पर भी देखा है, न्याय के जिसको तर्क शास्त्र कहा है, प्रत्यक्ष और परोक्ष कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष और परोक्षता उनकी स्पष्टता, उनकी निर्मलता के आधार पर कहते हैं। जो ज्ञान विशद है वो प्रत्यक्ष है, और जो अविशद है वो परोक्ष है। मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष कहलाते हैं, अवधि हम्म मना पर ये केवल ये प्रत्यक्ष कहलाते हैं। उसमें से अवधि और मना पर ये देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। न्याय के शास्त्रों में ये बताया कि अभी बता रहे हैं कि न्याय के शास्त्र में दो प्रकार से प्रत्यक्ष होते हैं, एक देश और सकल नहीं, वहां पे भेद चलते परमार्थ और साम व्यवहारिक। तो वहां परमार्थ में अवधि मना पर ये को और केवल ज्ञान को लेते हैं, और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में मति शुद्ध ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कह देते हैं, इस अपेक्षा से। पढ़िए। साम व्यवहारिक को प्रत्यक्ष कह देते हैं क्योंकि वो नेत्रों के सामने वस्तु है, हाँ, इस मतलब वजह हम से ऐसे बोलते प्रत्यक्ष हैं ना है। कि हमने प्रत्यक्ष देखा, आंखों के सामने देखा, तो वो भी एक हम्म प्रकार का कहने के लिए प्रत्यक्ष है। कहने के लिए प्रत्यक्ष है। ठीक है, ठीक। इस ये जो प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है, इसका संबंध जो पिछले पेज पे चौथे गुणस्थान में सिद्ध समान क्षायिक सम्यक्त से हो जाता है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है ना। ये उनका नहीं जो है प्रश्न कोई। था प्रत्यक्ष परोक्ष वाला, वो पंडित वो साहब यही क्लियर था। कर रहे हैं इसको, हाँ, वही बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष है ना। परोक्षता का संबंध सिर्फ ज्ञान से लगाओ, सम्यक्त्व से नहीं है। सम्यक्त से, हाँ, वही 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 वो। तो सर ठीक, ठीक। हाँ जी। ये परोक्ष प्रत्यक्ष हो जाता है।
परोक्ष नहीं, तो प्रत्यक्ष बस यहाँ साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष मतलब वो ही हुआ ना। हाँ, वही कह रहे हैं कि उसी को न्याय ग्रंथों में मति श्रुत ज्ञान, जिसको परोक्ष कह रहे हैं न्याय ग्रंथों में, उसे ही साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह देते हैं। अच्छा, तो नाम अलग दे दिया। हाँ, हम्म तो क्यों, मतलब क्यों वैसा किया? वो ऐसा ही प्रयोग है, बस व्यवहार से उसे न्याय शास्त्रों में प्रत्यक्ष कह दिया, ऐसा है। मतलब यहाँ ये चल रही है चर्चा कि आत्मा को जानना या फिर अन्य विषयों को जानना, ज्ञान तक अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष परोक्ष उसमें लगेगी। ये जो भेद है, प्रत्यक्ष है परोक्ष है, क्योंकि ज्ञान के भेद है। पर हम आत्मानुभव की बात कर रहे हैं, आत्मानुभव में प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद ही नहीं आएगा। आत्मानुभव तो प्रत्यक्ष ही कहा जाता है। मतलब प्रत्यक्ष का मतलब हो गया डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब हो गया निर्मल। तो आत्मानुभव में कोई भेद नहीं होता, इसलिए कहा यहाँ तो भेद यही होते, या तो उपशम सम्यक या शायिक सम्यक या छापशमिक सम्यक। उपशम और शायिक तो इतने निर्मल होते हैं, तो उनको प्रत्यक्ष ही कहोगे आप निर्मलता से तो। और इसीलिए तो यहाँ प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट के स्पष्ट, क्या लेना है सर? डायरेक्ट भी और स्पष्ट भी। अच्छा, दोनों लेना है। हाँ, जिसमें इंद्रिय और मन की सहायता ना हो वो प्रत्यक्ष है, यही उसकी स्पष्टता है। अच्छा। वो डायरेक्ट आत्मा से जो होता है वो। हाँ, बस इसीलिए आत्मानुभव को प्रत्यक्ष कहेंगे, क्योंकि उसमें इंद्रियों और मन की कुछ मदद नहीं होती है। पढ़िए। हम्म मगर सर, हाँ फिर जी, मन के बिना तो हो भी नहीं सकेगा ना, इंद्रिय मतलब मति श्रुत ज्ञान के बिना अनुभव हो भी नहीं सकेगा। हो भी नहीं सकेगा, पर यहाँ पे प्रोसेस ये है कि वो भी जब बंद होगा तब वो आत्मानुभव होता है। मतलब मति शुद्ध ज्ञान में होगा, करते करते करते, पर मति शुद्ध ज्ञान का व्यापार भी जब बंद होता है तो वास्तव में आत्मानुभव होता है। इस अपेक्षा से वो स्वानुभव प्रत्यक्ष है। हम्म पढ़िए। तथा परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। वहां जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना तो स्मृति, दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय करना उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। हेतु के विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं। हेतु के साध्य वस्तु का जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं। हेतु से साध्य वस्तु का जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं। आगम से जो ज्ञान उसे आगम कहते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद हैं। वहां इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक ही है। वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं, इसीलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। तथा अवधि मना पर्याय का विषय रूपी पदार्थ भी है और केवल ज्ञान छद्मस्त के है नहीं। इसीलिए अनुभव में अवधि मने पर्याय केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है। अच्छा, तथा यहाँ आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता, इसीलिए पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो संभव नहीं है। जैसे अच्छा, जैसे नेत्र आदि से वर्ण आदि जानते हैं, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेश आदि नहीं जानते हैं। इसीलिए सामव्यावहारिक प्रत्यक्षपना भी संभव नहीं, क्योंकि हम आत्मा के प्रदेश आदि को नहीं देखो, देखते, बिल्कुल भी यहाँ नहीं पर देखते। ये बात चल रही है कि जो प्रत्यक्ष की बात होती है कि अगर हम्म वह आत्मा मतीश, अगर वह आत्मा अवधि मना परे केवल ज्ञान का विषय बनेगा तो हम प्रत्यक्ष कहेंगे, उनका बनता हाँ नहीं है। ठीक है। हाँ अब मति शुद्ध ज्ञान का बनता है कि नहीं, तो मति शुद्ध ज्ञान पूर्वक ही होता है हम्म आत्मानुभव। शुद्ध ज्ञान पूर्वक और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। हम्म पर ये दोनों तो परोक्ष है, हम्म ये दोनों परोक्ष ज्ञान है। तो आत्मानुभव को प्रत्यक्ष फिर कैसे कहे? तो ये हम्म समझिए कि ज्ञान की अपेक्षा से तो आत्मा परोक्ष ही है। हम्म आप कहो जो आत्मानुभव होता है उनको आत्मा ऐसा दिखता है क्या? हम्म दिखता तो नहीं है। हम्म इस दिखने की अपेक्षा से, क्योंकि वह मति शुद्ध ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है इस तरह से, तो हम्म इस अपेक्षा से तो वो प्रत्यक्षपना नहीं होता वहां पर। हम्म समझ में आ रही बात आपको? वे हमको जो वस्तु जैसे स्पष्ट यूं दिख रही है, हमने देखा,
तो ये दिखना मतलब हो गया हमने प्रत्यक्ष देख लिया इस तरह से। क्या आत्मानुभव सम्यक दृष्टि को आत्मा ऐसा दिखता है क्या? बताइए। नहीं दिखता, दिखना नहीं होता वहां पर। अगर क्योंकि वो मति शुद्ध ज्ञान का, परोक्ष ज्ञान का तो विषय बन ही नहीं सकता, इसीलिए नहीं दिखता। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आत्मानुभव की, तो अनुभव जो होगा उसमें आत्मा दिखता नहीं है, वेदन में आता है। और वेदन करने के लिए किसी इंद्रियों की जरूरत नहीं होती, वेदन करने के लिए कोई इंद्रिय और मन की आवश्यकता, इसलिए परोक्षता नहीं है। इसीलिए वेदन को प्रत्यक्ष कह देते हैं। वो वेदन प्रत्यक्ष होता है। मतलब जैसे आपको दूसरे को जानना है तो आपको इंद्रिय और मन की सहायता है, पर आपको खुद को फील करने के लिए क्या आवश्यकता है? खुद को फील करना तो एकदम डायरेक्ट है ना। डायरेक्ट है। बस ऐसा डायरेक्ट अनुभवन होता है आत्मा को देखना। आत्मा का अनुभवन ऐसा है जैसे खुद को फील कर। आपको कौन सी इंद्रिय चाहिए खुद को फील करने के लिए? वो भी कैसी बात कर रहे हो, हम तो हर समय कर सकते हैं खुद को फील। बस ऐसे ही है आत्मानुभव, कि खुद को फील करना है। और कैसे करना है कि उससे, भाई इंद्रिय चाहिए तो, पर इंद्रियों की आवश्यकता को भी, प्रयोग को भी रोकते हुए ही खुद को फील करा जाए। जैसे होता है ना कि आपको अपने कोई भी चीज का स्वाद खुद लेना है। भाई हम जैसे ये जिह्वा इंद्रिय है, ये सबका स्वाद लेती है, बाहर की वस्तु का। और खुद का स्वाद, मतलब जैसे आप सोचो अपने मुंह के अंदर का, उसका स्वाद लेने के लिए कोई अन्य, कोई प्रयोग थोड़ी करना पड़ेगा, वो तो हर समय हो रहा है। ऐसी विचारों के लिए कह रहे हैं, ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए उस तरह का प्रत्यक्ष तो संभव नहीं है जैसा ज्ञान वाला लगता है, कि हाथ पे रखे हुए आंवले जैसा आत्मा दिखता हो। ऐसा तो संभव नहीं है जो हम प्रत्यक्ष में या साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में हो जाता है। फिर कैसा होता है? तो क्या नेत्रादिक से भी नहीं दिखता, असंख्यात प्रदेश नेत्रों से भी नहीं दिखता है, तो फिर आत्मा कैसा जानने में आता है? तो अब आगे बता रहे हैं। सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। कंफ्यूजिंग है, पहली बार हम पढ़ेंगे या हमने सुना है तो इसलिए हमें लगता है, पर बात बिल्कुल सीधी है। ये जब भी पर ये ज्ञान का जब भी आया है तब से थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ हाँ बिल्कुल, पर हमको वही निर्णय करना है कि आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है, दोनों अपेक्षाएं समझ में आनी चाहिए। असल में दो चीजों का डिस्कशन चल रहा है, आत्मा के अनुभव का और ज्ञान का, इस वजह हाँ से हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है। तभी तो ज्ञान प्रश्न में ही तभी ये जब है भी कि इससे ज्ञान आया है ना, हाँ कंफ्यूजिंग तभी है। से प्रश्न हाँ ही ये है शिष्य का, बराबर क्योंकि हमें वापस से सुनना आत्मानुभव पड़ेगा सर। प्रैक्टिकली हम आत्मानुभव समझे कैसे, इस तरह का हाँ भी प्रश्न है। भाई आत्मानुभव में होता क्या है, आप ये बताओ। आत्मा दिखता है क्या? ये प्रश्न है सीधी सीधी भाषा में। तो अब शिष्य को समझा रहे हैं, भाई दिखने के लिए तो मति शुद्ध ज्ञान है आपके पास, मति शुद्ध ज्ञान रूपी पदार्थों को देखते हैं। अवधि मना परे केवल ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये आप पे है नहीं इनको, इनसे। तो फिर आत्मा को देखोगे कैसे, हम्म ये प्रश्न है। तो फिर उसको समाधान करते हुए समझा रहे हैं कि भाई आत्मा का अनुभव तो जिनवाणी में प्रत्यक्ष कहा है, हम्म और प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे है नहीं। तो फिर जैसा प्रत्यक्ष आप समझ रहे हो कि हाथ पे रखा हुआ आंवला दिख जाए, जैसे हम मिरर में खुद को देखते हैं ऐसा आत्मा दिखता हो, तो ऐसा तो दिखने वाला नहीं है। इसलिए तो हो गया परोक्ष। ठीक है। अब क्योंकि वो अनुभव होगा, अनुभव होने में प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जिसमें कोई बाधा नहीं हो, जिसमें कोई हमें अवलंबन नहीं चाहिए हो, जो डायरेक्ट हो। तो अब आत्मानुभव होने में हमें किसका अवलंबन चाहिए? कि किसी का भी नहीं है, तो स्वाधीन है। इस अपेक्षा से प्रत्यक्ष हो गया। अब सर मच परोक्ष, बेटर। हाँ अब परोक्षता को और बता रहे हैं कैसे होएगा, देखिए। आपने बताया तो बहुत क्लियर हो रहा है सर, हाँ मगर सुनना तो पड़ेगा 2-3 बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर तो आगम अनुमान आदि परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, इसीलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा मैं आत्मा ही हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जैसे सिद्धादिक हैं। तथा जहां आत्मा नहीं है
वहां ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृत कलेवर आदि हैं। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसीलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। अच्छा, आगम से समझा तो इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहा, और सामने ही इन्हें देख लिया कि जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति को देख लिया, तो ये हमारा अनुमान परोक्ष प्रमाण हाँ, हो गया। मतलब ये कह रहे हैं कि आत्मा हाँ को हम परोक्ष ही जान सकते हैं। परोक्ष जानने के ठीक। साधन क्या है तो आप आगम से पढ़ लो। आए थे ना, ये हाँ परोक्ष के भेद है सारे। हाँ मति हाँ। की, ये स्मृति सब प्रत्यभिज्ञान। विज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम हम्म सब आए हम्म थे। तो इन सब के परोक्ष के भेद है। तो आपको आत्मा जानना है, या तो आगम से जान लीजिए, हम्म, अनुमान से जान लो। हम अनुमान से ही हाँ तो जानते हैं कि जो सेंसेशन हो रहा है ये हम्म आत्मा है। ये या ज्ञान कैसे, पौधे में आत्मा है, स्वयं में आत्मा है, कैसे बता रहे हो, हम्म अलग हो जाता है। अनुमान से आप युक्ति से बता रहे हो, आपने देखा नहीं है हम्म, आत्मा को, दिखता हाँ नहीं है। हम्म, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो ये जानने की अपेक्षा से हम अनुमान से, तो ये सारी चीजों से आप आत्मा को जान रहे हो, इसका मतलब परोक्ष रूप से जानते हो। मतलब ज्ञान से, अभी हाँ वेदन नहीं हुआ है, हाँ, अभी वेदन नहीं, ज्ञान से। ज्ञान से। जैसे हम अभी दुकान पे जो हम जाते हैं कर ना, रहे हैं। तो हाँ, हाँ ये जो अभी हम कर रहे हैं, दुकान पे जाते हैं तो सामान खरीदने के आप अनुमान भी लगाते हो कि देखो देखो सॉफ्ट सा लग रहा है, सॉफ्ट होने से जरूर ये कॉटन होगा। तो आपने अनुमान से जाना। आपने कॉटन देखी क्या उसमें? कॉटन हम्म, देखी कभी? कि नहीं वस्त्र दिखता है, उसका धागा नहीं दिखता। और ये मानो वस्त्र हम्म के देखने पर धागा भी दिख जाता है। तो आप अनुमान से जान रहे हो। ऐसी आत्मा को सॉफ्टनेस से देखते हैं नहीं। हम, ज्ञान से देख रहे हैं। मतलब ज्ञान उसका लक्षण बनाया गया है, वो अनुमान है। या फिर हम्म अब चलो, आपको कोई चीज ऐसी होगी जिसे, ये तो वस्त्र हो गया। अब कोई चीज ऐसी है जो मानो मशीन है, तो उसकी आप बुकलेट से पढ़ोगे उसके बारे में। अब उसको छूने से थोड़ी पता चलेगा सही है कि नहीं है, कैसे चलती है, क्या प्रयोग होना है। हम्म अब उसकी बुकलेट से पढ़ेंगे, ये हो गया शास्त्रों से पढ़ना, आगम से पढ़ना। हम्म अब आपको एरोप्लेन हम्म चलाना है, एरोप्लेन देखना है, एरोप्लेन के बारे में जो पढ़ते हैं पूरा, या स्पेसशिप के हम्म बारे में, तो वो हम्म कैसे, उसको पढ़ के ही तो सीखते हैं, पढ़ के ही जाना जाता है। तो ये उसकी विधि, उसको उसका पूरा क्या क्या, एक एक नट बोल्ट होते हैं, और उसको देखने के लिए भी पहले बुक्स का रेफर करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आगम से पढ़ना, अनुमान से पढ़ना, ये सब परोक्ष है। पढ़िए। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसीलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। अथवा आगम अनुमान आदि द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसको याद रखकर उसमें परिणमन मग्न करता है, इसीलिए स्मृति कही जाती है। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जाननपना होता नहीं है। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जाननपना होता नहीं है। फिर एक प्रश्न, हम्म। यदि अ, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है, तो अधिक आनंद कैसे होता है? हाँ, ये कह रहे देखो, आप सविकल्प जानो या निर्विकल्प जानो, जानने में कोई अंतर नहीं होगा। मतलब ये कहना चाहते हैं, आप आत्मा को ज्ञान से प्रत्यक्ष जान लो, या फिर आप आत्मा को ग्रंथों में पढ़ के जानो, आत्मा का स्वरूप अलग नहीं होता है, बिल्कुल सेम हम्म, होता है। बस इतना, प्रत्यक्ष ज्ञानी, केवल ज्ञानी उस आत्मा को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और हम परोक्ष देख रहे हैं। ये ऐसा है जैसे कोई मैच देखे, और एक स्टेज में जाकर देख रहा है और एक टीवी पे देख रहा है। विषय तो नहीं बदलेगा, घटना तो वही चलेगी, जीत हार या जो सब होगा तो वो तो वही होगा। बस इतना हो गया, एक ने प्रत्यक्ष देखा, परोक्ष देख रहा है। तो कह रहे उसमें अंतर नहीं होता, पर आनंद में अंतर रहेगा। आनंद में अंतर आएगा कि नहीं, हम्म, स्टेडियम में बैठने पर और टीवी में देखने पर। सर, हम्म, ऐसा भी कह सकते हैं कि रसगुल्ला का स्वाद कैसा है वो बुक में पढ़ के भी हम ज्ञान पता कर सकते हैं, और एक्चुअली
खाने के बाद भी तो उसका आनंद में कितना फर्क आता है। हाँ, वो तो स्वाद तो, हाँ, आनंद तो स्वाद लेने पर ही आएगा। तो वही सेम हुआ ना तो सर। ये बात ये है। हाँ, तो इस से भी आप लगा सकते हो। और बाकी ये भी है, रसगुल्ले को देखने में स्वाद, जैसे बोलते हैं ना कि हमें देख के ही मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो खाने की जरूरत नहीं है क्या? हम्म। कि देख के मजा आ रहा होगा, पर वो मजा और खाने के मजे में बहुत अंतर है। ठीक है। तो कह रहे हैं आप हम्म। रसगुल्ले की पूरी जानकारी तो ले सकते हो, ग्रंथों से, अनुमान से, पीएचडी कर लो उस पे, सब कुछ कर लिया, पर स्वाद में तो, आनंद में तो अंतर आएगा। पढ़िए प्रश्न ये है। यदि सविकल्प निर्विकल्प दशा में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? उसका समाधान, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा ही का जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य होकर प्रवृत्त हुआ, तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी यह विशेषता है। ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है। इसीलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर बता दिया कि सविकल्पता निर्विकल्पता में कुछ अलग ही जाति का अंतर है। कि जो बहुत विषयों में जा रहा था, अब आत्मा के सन्मुख हुआ, आत्मा को ही जाना, तो उसका आनंद आया है। उसमें तादात्म्य होता है तो उसका आनंद विशेष आता है। इस तरह से बताया है। पढ़िए आगे। फिर एक प्रश्न, यहाँ फिर प्रश्न, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? ऊपर की गाथा में कहा पच्चखो अनुभवो जम्भा, सो कैसे? उसका समाधान, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भासित होते नहीं है, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमान आदि परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है। आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है। जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वहां मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष हैं। जो जिह्वा से स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है। वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है। जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना। देखिए यहाँ पर अब ये नया एक ये बात कह दी कि एक नया शब्द इसको आगम में दिया है, स्वानुभव प्रत्यक्ष। मतलब हम्म। ये काइंड ऑफ परोक्ष है, पर क्योंकि बिना किसी अवलंबन के होता है, इसलिए उसे स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा है। कि अनुभव में आत्मा, आत्मा दिखता नहीं है, पर हम्म। आत्मा का आनंद पूरे आत्मा के प्रदेशों में आ जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष है। जैसे आप कहते हो ना कि हमको बहुत खुशी हो रही है, तो दिखाइए खुशी कहाँ हो रही है आपको। सही बात है। आप कहते हो कि हमको बहुत रोना आ रहा है, हम्म। कहाँ आ रहा है? हमको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज्यादा एकदम रोमांच आ रहा है, कहाँ आ रहा है वो? आता है कहीं? वो पूरे सर्वांग में जैसे आता है। वो उस जो वेदन का विषय है, अनुभव का विषय होता है। बस ऐसे ही कह रहे हैं, आत्मा ऐसा जानने में आता है। आत्मा का अनुभव ये होता है कि वो जो जानन जानन स्वभाव है, मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो अहम है, ऐसा जो अभिप्राय में उसमें मैंपना है, ये पूरे सर्वांग में मैंपने के साथ वर्तता है, उसका आनंद पूरे आत्मा में आता है। तो उसका नाम दिया है, जिसमें इतने परिणाम मग्न होते हैं, उसका नाम दिया स्वानुभव प्रत्यक्ष। ये एक अलग जाति का प्रत्यक्ष नाम दिया है, जो विशेष अपेक्षा से कहते हैं, जो अनुभव के समय ही प्रत्यक्ष है बस, स्वानुभव प्रत्यक्ष। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हाँ। एग्जाम्पल भी देंगे यहाँ पे, देखो अंधे का। हम्म। जैसे आपने पढ़ा पढ़ने ही, दो। हाँ पढ़ा ना ये, कि जैसे हाँ। अंध पुरुष
मिश्री का स्वाद लेता है, तो अंधे ने मिश्री को देखा कि नहीं देखा, बोल। हम्म अब दोनों देखा तो बातें है। हैं। इन आंखों हाँ। से देखना को देखना कहोगे तो नहीं देखा, नहीं देखा। स्वाद लेने को देखना कहोगे तो बराबर देखा। हम्म हम्म बस ऐसे ही है। आत्मा को इंद्रियों से देखने की अपेक्षा से कहोगे तो परोक्ष है, नहीं हम्म। देखा जा सकता। और आत्मा का स्वाद लेने की अपेक्षा से कहोगे तो आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष है। ठीक है, बढ़िया आगे। अथवा जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा। वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसीलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है, इसीलिए इस न्याय से आत्मा को भी प्रत्यक्ष जानना होता है। ऐसा कहें तो दोष नहीं है। कथन तो अनेक प्रकार से है, वह सर्व आगम आध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध न हो वैसे विवक्षा भेद से कथन जानना। हाँ, यहाँ पर ये बता दिया कि देखो, कभी हम स्वप्न में भी बोलते हैं ना कि हमने देखा, वो भी एक तरह का व्यवहार से देखा है, प्रत्यक्ष देखा। तो अब आपने स्वप्न में देखा क्या उसको, ऐसा दिख रहा था, क्या आप बता दोगे ऐसा दिख रहा था ऐसा? पर वो देखना एक तरह से उपचार से देखना है। ऐसे यहाँ पर कि जो प्रत्यक्ष के समान होता है उसको भी प्रत्यक्ष कह देते हैं, इसलिए कहा। पढ़िए आगे। ऐसा अनुभव कौन गुण स्थान में होता है? उसका समाधान चौथे ही से होता है, परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। फिर प्रश्न, अनुभव तो निर्विकल्प है, वहां ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या? उसका समाधान परिणामों की मग्नता में विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में हैं, दोनों ही के परिणाम नाम में हैं। एक वहां एक तो मग्नता विशेष है, एक को थोड़ी है। उसी प्रकार जानना, ये मतलब समझना है। जैसे हमने किसी का नाम बोला, तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जैसे जिसको उस नाम में मग्नता होती है उसको अलग आनंद आता है। अखबार में नाम आ जाए तो नाम मात्र से ऐसी मग्नता होने के कारण से आनंद आता है कि नहीं आता। तो इस तरह से कह रहे हैं वह, यहाँ पर नाम लेने में भी मग्नता जिसकी अधिक है उसको अधिक वो आता है आनंद, और जिसकी अल्प है उसको कम आता है। पढ़िए। ये ऐसा हो गया कि जैसे अगर कोई, हम ये कहें कि शिखा का रिवॉर्ड, तो जब मुझे मिला है वो रिवॉर्ड और मेरा ही नाम एक्चुअली अखबार में लिखा है, तो मुझे उसे पढ़ के अलग आनंद आएगा। लेकिन किसी XYZ का नाम अगर सेम है, तो उसको भी वो नाम देख के कुछ दूसरों से हटके जो हाँ, मतलब अनुभूति जैसे होती है। आप दूसरे के ही नाम का पढ़ो तो कोई उससे कुछ नहीं लग रहा, अपना नाम पढ़ के दिखते हैं तो हाँ लगता है, हाँ, तो बस इतना है। अच्छा 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 अच्छा। यदि पढ़िए। निर्विकल्प यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद प्रखतत्व वितर्क विचार कहा। वहां पृथकत्व वितर्क नाना प्रकार के शुद्ध का विचार अर्थ व्यंजन योग संक्रमण ऐसा क्यों कहा? समाधान, कथन दो प्रकार के हैं, एक स्थूल रूप से, एक सूक्ष्म रूप से। जैसे स्थूलता से तो छठवें ही गुण स्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा और सूक्ष्मता से नौवें गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा कही। उसी प्रकार यहाँ अनुभव में निर्विकल्पता स्थूल रूप कहते हैं तथा सूक्ष्मता से पृथकत्व वितर्क विचार आदि भेद व कषाय आदि 10वें गुण स्थान तक रहते हैं। वहां अपने जानने में व अन्य के जानने में आए ऐसे भाव का कथन स्थूल जानना तथा जो आप भी न जाने और केवली केवली भगवान ही जाने ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म कहा। चरणानुयोग आदि में स्थूल कथन की मुख्यता है, कर्णानुयोग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता है। ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना। इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना। हाँ, मतलब निर्विकल्पता और सविकल्पता में सूक्ष्मता और स्थूलता से भी एक अपेक्षा बता दी। आप स्थूल से देखोगे तो वो निर्विकल्प है,
पर सूक्ष्म दृष्टि से वो निर्विकल्प नहीं है। एग्जाम्पल दे दिया कि 6वें गुण स्थान में ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है, ये स्थूल कथन हो गया। पर सूक्ष्मता से देखे तो मैथुन नाम की संज्ञा वेद नाम की कषाय 9वें गुण स्थान तक है। सूक्ष्म दृष्टि से तो देखा जाएगा तो वहां तक पाया जाएगा, तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य तो उसके अभाव में ही होगा। ऐसे यहाँ पर भी समझना, आप चरणानियोग के एंगल से देखोगे और अपने मति शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से देखोगे तो कहा जाएगा हाँ आपके निर्विकल्प अनुभव हुआ है। पर आप केवल ज्ञानी से पूछो और अगर आप सूक्ष्म करणानियोग की अपेक्षा से देखोगे तो कहा जाएगा अभी तो सूक्ष्मता और आएगी, अभी तो निर्विकल्पता 10वें गुण स्थान के बाद आएगी, जब पूर्ण रूप से स्थिरता होगी, पूर्ण चारित्र होगा तब। सही बात। हाँ जी। तो यहाँ लिखा है कि 9वें गुण स्थानक तलक मैथुन संज्ञा कही है, तो 9वें में है तो वो क्या 10वें में चली जाती है? हाँ 10वें में चले जाते हैं। ओके ओके सर। पढ़िए। इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना तथा भाई जी तुमने 3 दृष्टांत लिखे वे दृष्टांत में प्रश्न डाला, सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं। दृष्टांत है वह एक प्रयोजन को बताता है, सो वहां द्वितीया का विधु द्वितीया का विधु जल बिंदु अग्निकणिका यह तो एक देश है, और पूर्णमासी का चंद्र महासागर तथा अग्निकुंड यह सर्वदेश है। उसी प्रकार चौथे गुण स्थान में आत्मा का ज्ञानादिक गुण एक देश प्रकट हुए, 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादिक गुण सर्वथा प्रकट हुए, और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है वैसे ही जितने गुण अविरत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए उनकी और 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट होते हैं उनकी जाति एक है। वहां तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है तो किस प्रकार केवली सर्वज्ञों के प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुण स्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। भाई जी प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। चौथे गुण स्थान वाले को मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान है, 13वें गुण स्थान वाले को केवल रूप सम्यक ज्ञान है। तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मति श्रुत वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष, अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तुओं को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किंचित अनुक्रम से जानता है, तथा सर्वथा सर्व वस्तु को केवल ज्ञान युगपत जानता है, वह परोक्ष जानता है, वह यह प्रत्यक्ष जानता है, इतना ही विशेष है। और सर्व प्रकार एक ही जाति कहे तो जिस प्रकार केवली युगपद प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प रूप जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने ऐसा तो है नहीं, इसीलिए प्रत्यक्ष परोक्ष का विशेष जानना। हाँ देखिए यहाँ पर ये में प्रत्यक्ष परोक्षता कहा, एक जाति जो बोला तो एक जाति किस अपेक्षा कहा गया है कि भाई एक जाति प्रत्यक्षता की अपेक्षा से नहीं है, एक जाति क्वांटिटी की अपेक्षा से नहीं है, क्वालिटी की अपेक्षा से है, सम्यक्त्व की अपेक्षा से, सम्यक्तपने की अपेक्षा से एक जाति है। पर वैसे दोनों में अंतर है, कुछ अंतर। बहुत अच्छी एक लाइन आई श्रुत ज्ञान वाला, ध्यान से सुनना, अमूर्तिक वस्तुओं को अप्रत्यक्ष जानेगा और मूर्तिक वस्तुओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जानेगा। आप जो हमारे चल रहे हैं, हम आपको कहा जाए कि आपको आत्मा को देखना है या धर्म द्रव्य को देखना है, धर्म द्रव्य को जाना, धर्म द्रव्य जानते हो आप? हाँ जानते हैं। तो हम वो जान रहे हैं धर्म द्रव्य को अप्रत्यक्ष, आगम से, जिनवाणी से, अनुमान से। ठीक है। अब मूर्तिक वस्तु, अब मूर्तिक वस्तु में कुछ वस्तु को तो प्रत्यक्ष जान लेता है जो स्कंद दिख रहे हैं। अब परमाणु देखो, बताइए परमाणु मूर्ति क्या है तो आपको दिखता है कि नहीं? तो ऐसे मूर्तिक वस्तुओं को प्रत्यक्ष और कुछ को अप्रत्यक्ष भी जानता है। तो ये तो हो गया शुद्ध ज्ञान वाले का। मति ज्ञान केवल ज्ञान वाले का क्या है? सबको युगपत जानेगा, बस इतना अंतर है। जाति एक नहीं है, सम्यकपना एक है कि वो भी आत्मा को शरीर से भिन्न जानेगा और वो भी आत्मा को शरीर से। ये सम्यकपना जो है ना, ये क्वालिटी, ये बिल्कुल
हम कहेंगे समान है। ठीक है, पढ़िए। पूर्ण करते हैं इसको, अब पढ़िए। हम्म अर्थ शादवाद अर्थात शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान, यह दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाला है। विशेष इतना ही है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, परंतु वस्तु है सो और नहीं है। तथा तुमने निश्चय सम्यक्त का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप लिखा, सो सत्य है, परंतु इतना जानना कि सम्यक्ति के व्यवहार सम्यक्त में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। तथा तुमने लिखा, कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणाओं को प्रत्यक्ष क्यों ना जाने। सो कहते हैं कि आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, कर्म वर्गणाओं को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। तथा तुमने लिखा, द्वितीया का चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले होंगे। यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा है। जो सम्यक्त संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष जो सम्यक्त संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि के प्रश्न तुमने लिखे थे, उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। मतलब इसका उत्तर हुआ अनुभव प्रत्यक्ष, इस हाँ वाले जी, हाँ प्रश्न का जी। भी। हाँ, हर मतलब भाई अनुभव जी। प्रत्यक्ष नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वो एग्जाम्पल ऐसा दे रहे थे शिष्य ने कि जैसे थोड़ा चंद्रमा निकलता है ना, ऐसे थोड़ा आत्मा दिख जाता होगा। हम्म मति शुद्ध ज्ञानी को थोड़ा चंद्रमा द्वितीय की भांति दूज का चंद्रमा जैसा दिख जाता होगा। कह रहे नहीं, ऐसे थोड़े प्रदेश दिखने की अपेक्षा से नहीं है, गुणों की अपेक्षा से है। कि जो सर्वगुण सम्यक हो जाते हैं सम्यक दर्शन होने पर थोड़े थोड़े गुणों का वेदन होने लगता है। थोड़े थोड़े गुण अपने आप में स्वानुभव में प्रत्यक्ष होने लगते हैं। इस अपेक्षा से अंतर उनमें कहा है। और कहा, अब जो हमने प्रश्न दिए आपने उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कहा। जिनवाणी से मिलान करना और अपनी परिणति से मिलान करना, मतलब तुमको भी ऐसा लगता है कि नहीं। पढ़िए आगे। हम्म। अरे भाई जी, विशेष कहाँ तक लिखे, जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती। मिलने पर कुछ कहा भी जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है। इसलिए भला यह है कि चैतन्य रूप के अनुभव का उद्यमी रहना। वर्तमान काल में आध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समय सार ग्रंथ की अमृत चंद्र आचार्य कृत संस्कृत टीका में है, और आगम की चर्चा गोमठ सार में है, और तथा और अन्य ग्रंथों में है। जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं। इसलिए तुम भी आध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना और स्वरूपानंद में मग्न रहना। और तुमने कोई विशेष ग्रंथ जाने सो मुझे भी लिख भेजना। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, और मेरी भी इतनी बुद्धि है नहीं, परंतु तुम सरीखे भाइयों से परस्पर विचार है सो बड़ी वार्ता है। जब तक मिलना नहीं होता तब तक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे। मिति फागुन बदी पंचम सन 1811। हाँ देखो, अब कंक्लूजन भी खत्म भी कैसे किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वर्तमान में कहीं अध्यात्म देखना है तो वह आत्मख्याति समय सार में है, और आगम यदि देखना है तो गोमट सार है। मतलब इसको हम बिल्कुल एकदम गांठ बांध ले कि इसके अलावा अन्यत्र इस स्तर का अध्यात्म मिलना दुर्लभ ही है। और बहुत सारी बातें अगर आपको ध्यान आ रही होगी तो समय सार की टीका से समाधान दिए हैं। 144 नंबर की गाथा की पूरी टीका का मानो आगे ही है बात, और भी जगह। और बाकी भी ये कहा है कि भाई धीरे धीरे ग्रंथों का अभ्यास करते चलना। और तो लिख कितना सकते हैं, अभ्यास ही एकमात्र हमारे लिए साधन है। तो कहा, और देखो जैसे हम पूछते हैं ना कि भाई कुछ नई चीज हमें मिले तो बताना, कहाँ घूमने गए थे, कोई नई मूवी आई थी, कोई नई चीज। तो पहले क्या विद्वान क्या लिखते थे साधर्मी, कोई विशेष ग्रंथ पढ़ने में आए तो मुझे बता। कोई ग्रंथ आपके देखने में, क्योंकि पहले ऐसे इतने दुर्लभ नहीं थे ना ग्रंथ। कहीं किसी को एक एक ग्रंथ मिलता था, खोज होती थी उसकी, और वो प्रकाश में आता था कि हाँ हाँ इस नाम का भी एक ग्रंथ है। तो अगर तुमको कोई ऐसे विशेष ग्रंथ जानने में आए तो बताना। साधर्मियों को तो चर्चा ही चाहिए। तो ऐसी चर्चा, मतलब मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, पर तुम सरीके भाइयों से विचार करके कहा, मतलब टोडरमल जी इतने बड़े विद्वान होकर भी विनम्रता लघुता अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं। हम दो लाइन लिखते नहीं हैं, दो लाइन का हम्म किसी का समाधान देते नहीं है, या किसी हम्म से प्रश्न पूछते हैं तो उसमें भी हम्म हम ऐसा मान हो जाता है कि देखो हमारे प्रश्न कैसे होते हैं।
देखो हम कितने बड़े विद्वानों से चर्चा करते हैं, या हमने देखो कितनों को समाधान कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, और कहा कि तब तक मिलना ना हो तब तक पत्र व्यवहार अवश्य होना चाहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए, चर्चा करते रहिए, इस तरह से कहना चाहिए। तो समझ में आ गया आपको ये पूरा मूल? अगर हम देखें इस पूरी रहस्यपूर्ण चिट्ठी के जो इन 9 पेज हैं, इन 9 पेज में जो विषय जो आया है, स्वानुभव प्रत्यक्ष का विषय आया है। अनुभव प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है? और वैसे तो मूल में ये चीज अनुभव करके ही जानने लायक है, फिर भी हम उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का। पर ये वही बता सकता है जिनने आत्मा का अनुभव किया हो और उसको गहराई से समझा हो। समझ में आ गई आप सभी को? भैया जब हम छोटे छोटे थे ना, तो अनुभव प्रत्यक्ष के लिए हमें बड़ी दीदी ने एक बात सिखाई थी, खेकड़ा जो शोभा दीदी है, कि जैसे वो अंधेरे कुएं के अंदर काई जमी हुई है, उसमें एक मेंढक रहता है, तो वो सदा उस अंधेरे में ही पड़ा रहता है, तो उसको लगता है जीवन यही है, सब कुछ यही है, जैसे हम मिथ्यात्व के अंधकार में पड़े रहते हैं, ऐसा उन्होंने कोरिलेट करके समझाया था। और फिर कहते कभी कदाचित एक किसी कारणवश कोई ऊपर से पत्थर गिरे और वो काई चटक जाए, और उस चटकी हुई काई में से सूर्य का कुछ प्रकाश अंदर चला जाता है, सूर्य नहीं जाता, सूर्य का कुछ प्रकाश अंदर चला जाता है, तो उस मेंढक को ये अनुभव होता है कि अरे इस अंधेरे से विपरीत जाति का कुछ है, कि ये क्या है, ये जैसा तो नहीं है। तो वो दीदी कहती थी कि ऐसा एक अनुभव है कि जो सम्यक्त ही है, या तो मिथ्यात्व है या तो सम्यक्त ही है, तो या तो अंधेरा ही है या फिर उजाला ही है। तो कहते मतलब ऐसे ये बात बिल्कुल अनादि के बिल्कुल। मिथ्यात्व को हटाने का ये उदाहरण बहुत सही है कि हाँ, भाई ऐसा अनादि से उसमें रहते रहते ऐसा लगने लगता है इसके बाहर दुनिया ही नहीं है। दुनिया यही ही दुनिया नहीं है है। हमारी तो, घर परिवार हाँ, बच्चे धन दौलत जॉब बिजनेस यही हम्म, चलता रहता है, इसके बाहर हम्म, हम सोचते ही नहीं है। तो कह रहे हैं आत्मा और ये आत्मानुभव उससे कुछ परे है, और धन्य है ऐसे जीव जिनको इनकी चर्चा भी करने का मन भी होता है, चर्चा करने का विकल्प भी आता है। ऐसे कह रहे धन्य जीव है, उनको भव्य कहा है। तो कोई प्रश्न अगर इस विषय संबंधित है तो आप सब पूछ सकते हैं। अपना विषय हो गया है। अब अगली कक्षा में हम समय सार का 69 नंबर की गाथा के आगे से कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ होगा समय उसका सार। यहाँ परिशिष्ट वन समाधि मरण स्वरूप वो नहीं है कौशल में। नहीं, वो नहीं है पोर्शन। अच्छा, और तो ये एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी पार्ट 2 ही है। हाँ बस यही है, फिर इसके जो लिए अलग से पुस्तक भी है। परिशिष्ट 3 है वो भी नहीं है, भी नहीं, और 4 है उपादान निमित्त वो भी नहीं है। नहीं कोई भी नहीं है, अच्छा, सिर्फ ये 2 ही रहस्यपूर्ण है। चिट्ठी है। हाँ, हाँ, सिर्फ रहस्यपूर्ण चिट्ठी। ओके। ठीक है। अधिकार 9 और रहस्यपूर्ण चिट्ठी, ये 2 चीज। हाँ ये हो गया अपना, पेपर 1 अपना कंप्लीट हो गया है। टाइमली चल रहा है, प्रॉपर बिल्कुल। अब हम अगला समय सार कर्ता कर्म अधिकार 69 नंबर की गाथा और टीका से उसे स्टार्ट करेंगे। तो सर तो उसके कॉन्सेप्ट लिए क्लैरिटी में क्या ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी लिखनी है? हाँ लिखना है ये वो भी। तो कंफ्यूजिंग है। कोई बात नहीं, करिए, कोशिश करिए, हो जाएगा। सिर्फ 9th नहीं लिख सकते? नहीं नहीं, वो भी लिखना है। चलिए, तो एक और इन्फॉर्मेशन थी कि जो अपना फेयरवेल का फंक्शन है, क्योंकि हम अभी कल। सेकंड लास्ट सेमेस्टर पे है, और मान लीजिए सीनियर मोस्ट हम बैच है अभी, और इसीलिए जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो अपने सीनियर को फेयरवेल देते हैं, तो एक तरह से हम होस्ट हैं। इसलिए कल अपना जो एक एनुअल फंक्शन भी जो बाय एनुअल होता है वो भी है, फेयरवेल भी है, रिजल्ट अनाउंसमेंट भी है। तो आप सब कल शाम को ज़रूर ज़रूर 7:30 बजे ज्वाइन करें और उसको अटेंड करें, जितना हम एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो करें, और अटेंड तो ज़रूर करना ही है। और अपने रिजल्ट के लिए भी आप उसको ज़रूर अटेंड करेंगे तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट ईयर कैसी फेयरवेल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसी फेयरवेल आपके साथ हो सकती है या कैसी होती है, ये जानने के लिए भी हमको कल ज़रूर अटेंड करनी है। तो आप अपना स्लॉट ज़रूर बुक कर लीजिए। ठीक है, स्लॉट बुक मतलब भैया? अपना टाइम फ्री रखिए 7:30 बजे का। अच्छा, मुझे लगा कहीं रजिस्ट्रेशन कराना है। अच्छा, एक चीज और, जो ये कर्ता कर्म के लिए है, ये भी अनुशीलन है, समय सार अनुशीलन जो हाँ जी, दादाजी समय ने सार कराई वाली। अनुशीलन पार्ट 2। भैया मेरी बुक तो दिल्ली रह गई, अभी मैं क्या करूँ, और मुझे मंदिर में मिली नहीं। ऑनलाइन ऑर्डर अभी कर आप देते हैं ना, आप एड्रेस बता दो, मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप ऑर्डर कर दीजिए, इसमें क्या है। हाँ 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 हाँ, मैं सबसे मैं बढ़िया इनसे लेके ना पीटीएसटी पे एड्रेस। जाके ऑर्डर कर दो, इतनी सस्ती बुक से सबसे बढ़िया लगता है मेरे को तो इस बार। एक्चुअली मैंने बेटे से ले ली थी चंडीगढ़, मैं अभी जयपुर से होके आई हूँ, उसका फेयरवेल हुआ है, तो वहां से कोई मैंने नहीं, उससे बुक ले ली, लेकिन घर छूट गई, दिल्ली आई तो दिल्ली कोई छूट नहीं, गई।
हाँ, आप कर लीजिए अरेंज नेक्स्ट वीक तक। चलिए, सभी को जय चलिए जिनेंद्र। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय चिरेंद्र सर।